हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी बाय ओपी पर। चलो, आज हम कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का पेपर हुआ था अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023-24 का, जो कि चूरू जिले का पेपर है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना पेपर लेकर अपने पास बैठिए, पेन लेकर बैठिए और टिक लगाते जाइए कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था और आपने क्या किया है। इससे आप सही मार्किंग तक पहुँच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन बाहर निकल रहा है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें से देखिए, एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ पा रहा है, ये अलग हो गया। सो सिंपल हो गया, ये विस्थापन अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो पहले का आंसर होगा द। सेकंड क्वेश्चन में निम्न में से भिन्न को छांटिए, यानी 4 आपको हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं, उसमें से एक को अलग करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये बताइए, मेथेन है, ये एथेन है और ये हो गया ब्यूटेन। लेकिन ये देखिए क्या है, C2H4, ये ब्यूटीन है, सॉरी ये एथीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? द। ये तीनों एल्केन है और ये द वाला क्या है? एल्कीन है, इसलिए दूसरे का सही आंसर हो गया द। तीसरा क्वेश्चन, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। ये एज इट इज नोट्स में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। 2 तंत्रिका न्यूरॉन के बीच का जो खाली प्लेस पड़ा रहता है उसको सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक ए रुधिर वर्ग वाला पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर वर्ग ओ है से विवाह करता है तो उसकी पुत्री का रुधिर वर्ग क्या होगा? यानी पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? तो देखिए, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन आपने पहले हल नहीं किए हैं 10वीं के लेवल से, तो आप ये जानिए कि सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी ब्लड ग्रुप किसी का होता नहीं है। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि माता पिता का किसी का बी नहीं है। ए बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बी पार्टीशन में नहीं है। तो इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना, और उसको हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। सो 5वें का सही एग्जैक्ट आंसर हो गया दृष्टिपटल। हाँ, अगला छठा क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र का मान कैसा होगा? याद रखिए, प्रणालिका मैंने आपको बताई थी जो स्प्रिंग की तरह होती है, उसके भीतर चुंबक क्षेत्र का मान पूछा है। तो प्रणालिका के भीतर तो चुंबक क्षेत्र का मान सदैव समान होता है, तो एग्जैक्टली आंसर हो गया इसका द। सभी बिंदुओं पर समान होता है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम, ये तो तीनों एक ही ग्रुप के हो गए, तीनों प्लांट हैं, तो ये तो आहार श्रृंखला कहाँ बनी? इसमें कोई उपभोक्ता ही नहीं है। घास को बकरी खा सकती है, बकरी को मानव खा सकता है, ये एक आहार श्रृंखला है। बकरी को गाय, हाथी, ये आहार श्रृंखला नहीं है। घास, मछली, बकरी, क्योंकि ये मछली इसमें दूसरे खाद्य श्रृंखला का पार्ट आ गया, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ब। अगले जो फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान, उसमें देखिए, पहला, जल को मृदु करने के लिए कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? धोने का सोडा। 8वें का सही आंसर होगा धोने का सोडा। खालिस्तान अधातु होते हुए भी चमकीली है। आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है फिर भी वो चमकीली होती है। 10वां, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। खालिस्तान में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा होता है। 12वां, उत्तल लेंस के सामने यदि वस्तु 2f पर वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सॉरी, यहाँ पर ये 2f1 होगा, ये 2f1 पर है तो फिर 2f2 पर बनेगा। यदि वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं। अमीटर, जिसको ए से इंडिकेट करते हैं, धारा को मापने वाला अमीटर। अगला 14वां देखिए, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम बताइए। फ्यूज तार। फ्यूज तार। खंड ब का पहला प्रश्न देखिए, 15वां, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, सत्य है या असत्य है? श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ये सत्य है। 16वां, एल्कोहल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है या नहीं करता? नहीं करता, ये असत्य, ये असत्य होगा इस पर। डिम्ब वाहिनी, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है,
ये गलत है, असत्य। सामान्य, क्योंकि ये तो होता है ना उसका भाग। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। किसी तार का प्रतिरोध उस तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये सत्य है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, ये भी सही लाइन है, सही सेंटेंस है। 21वां, उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को परितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराते हैं, करवाते हैं वो, तो ये तो असत्य है, ये हो गया असत्य। चलिए अगले प्रश्न देखिए, 2 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। पारा, मरकरी कह दो, Hg, पारा, मरकरी। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्कीन है, इसमें ईन शब्द आ रहा है तो हो गया CnH2n। छुई हुई पादप में गति को किस प्रकार की गति कहा जाता है? वो स्पर्शानुकुंचन है, स्पर्शानुकुंचन। स्पर्श करते ही छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इस गति को हम स्पर्शानुकुंचन कहते हैं। कुछ पौधों में जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये तो कायिक जनन कह दो, इसे कायिक जनन कह दो या कायिक प्रवर्धन कह दो, दोनों एक ही नाम है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। 26वां सवाल है, स्नेल के नियम को सूत्र रूप में लिखिए। स्नेल का जो नियम है वो होता है, यदि आपको ध्यान है तो sin I बट्टे sin R बराबर स्थिरांक, ये वाला होता है, आपको केवल फॉर्मूला लिखना था। 27वां प्रश्न है, सूर्योदय के समय और सूर्य रक्ताभ, रक्ताभ का मतलब यहाँ पर है रक्त जैसा, लाल, खून जैसा, किस भौतिक घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कह दो, प्रकीर्णन के कारण कह दो। जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य अस्त होता है, तो दोनों ही टाइम वो थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है, उसका कारण ये है। 28वां क्वेश्चन, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है? भूसंपर्क तार हम शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए करते हैं, इसी कारण जो बड़ी बड़ी युक्तियाँ लगाते हैं जो हाई वोल्टेज के लाइट को कवर करती हैं, जैसे कि प्रेस, उसमें 3 तार लगे रहते हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, और तीसरा तार जो जमीन के संपर्क से रहता है उसको भूसंपर्क तार कहते हैं। खंड 6 का पहला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण भी लिखिए। वियोजन को संयोजन का विपरीत क्यों कहते हैं? वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, विपरीत हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आयरन सल्फेट को यदि आप ब्रोकआउट करोगे, इसको तोड़ोगे, तो क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर ये आयरन सल्फेट क्या है? ये एक अभिकारक है जो कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट गया। तो किसी एकल अभिकारक का 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटना, ये वियोजन हो गया। अब यदि आप इन उत्पादों को तीनों को वापस जोड़ोगे तो आयरन सल्फेट वापस प्राप्त हो जाएगा, तो ये संयोजन हो गया। तो वियोजन का उल्टा क्या होता है? संयोजन, इसलिए क्योंकि वियोजन में एक से ज़्यादा उत्पाद बनते हैं और संयोजन में एक से ज़्यादा अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। सो एक दूसरे के उल्टे हो गए। यदि अभी इस अभिक्रिया को आप ऐसे लिखोगे तो ये क्या हो गई? ये तो संयोजन हो गई। और यदि इस प्रकार से जा रही है तो ये वियोजन, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई? उल्टी हो गई। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का, 30 नंबर क्वेश्चन, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? मोस्टली जो आभूषण है वो सोना चांदी के बनते हैं, पर प्लेटिनम के भी बनते हैं जो कि कॉस्टली रहता है। तो सोने, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण यानी गले के जेवर हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि बाकी का यदि आप बनाओगे, जैसे आप लोहे और एल्यूमिनियम का यदि आभूषण बना लेते हैं तो उन पर जंग लग जाती है, ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं और ये इनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो यदि एक शब्द में उत्तर देना चाहें तो इनकी क्रियाशीलता कम होने के कारण ये वायुमंडल की नमी के साथ, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए मोस्टली आभूषण हैं वो प्लेटिनम, सोना और चांदी के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समजातीय श्रेणी क्या है? तो यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी द्वारा रिप्लेसमेंट किया जाता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक ही प्रकार के प्रतिस्थापी द्वारा यदि उसको रिप्लेस कर दे, हटा दें, तो ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। 32वां क्वेश्चन, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? नियंत्रण और समन्वय
दोनों की आवश्यकता इसलिए रहती है कि अकेले नियंत्रण से, ब्रेन की सहायता से हम पूरी बॉडी के कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसके समन्वय के लिए हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों की आवश्यकता पड़ती है। तो पूरे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए और फिजिकल रूप से कार्य करने के लिए नियंत्रण और समन्वय दोनों की आवश्यकता पड़ती है। 33वां क्वेश्चन है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो फ्लावर का डायग्राम बनाना है, बिल्कुल जो डायग्राम शायद बनाया हुआ होगा आपका इस प्रकार से। ये स्त्रीकेसर हो गया, इसके बगल से ये पुंकेसर निकाल देंगे और नीचे ये हो जाएगा बाह्य दल और ये उसके दल। तो इस प्रकार का बनाना था आपको एक चित्र। इसमें ये बाह्य दल हैं, ये दल हैं, ये पुंकेसर हैं और ये पूरा स्त्रीकेसर जिसमें बीजांड पाए जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना था। इसमें नामांकित चित्र है, इसलिए 3 में से 3 मिलेंगे। 34वां क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। और वो किस प्रकार से होता है वो आपको मैंने शायद बताया था क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप चेक कीजिए। 22 + XX फीमेल में और 22 + XY मेल में। तो इसमें से यदि 22 + X इसके साथ मिलेंगे तो 44 + XX हो जाएंगे, सो लड़की बनेगी। और 22 + X + Y हो जाएगा तो फिर वो बन जाएगा लड़का। यही आपको शो करना था। और इसकी भाषा लिखनी थी कि मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु शुक्राणु में 23 होते हैं, 22 + XX Y, और इसको क्रॉस करके आपको एक आरेख बना के समझाना था। 35वां सवाल, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो पहले तो आप ये सोचिए कि अजैव का मतलब क्या है। अजैव का मतलब ऐसा कचरा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है, जिसका पर्यावरण में अपघटन नहीं होता है, जैसे कि प्लास्टिक की भारी बोतलें, कांच की बोतलें, धातु के टुकड़े, ये वातावरण में अपघटित नहीं होते हैं, वातावरण में बने रहते हैं। तो इससे क्या नुकसान है प्रकृति को? इससे बहुत सारी समस्याएं फैल जाएंगी। उसी के बारे में आपको वर्णन करके आराम से लिखना था। इनका अपघटन नहीं होगा तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, गैसों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे आपको कुछ 3-4 समस्याएं लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 36, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी अम्ल है वो अपनी टेंडेंसी कब शो करता है? जब उसको वाटर में मिलाया जाए। क्योंकि पानी में जब अम्ल को मिलाओगे तब वो अपने H+ आयन को मुक्त करेंगे और अपने गुणों को दर्शाएंगे। तो यदि सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में कोई अम्ल है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो अम्ल है या कैसा है, क्योंकि अम्ल अपने व्यवहार को, बिहेवियर को कब दर्शाएंगे? जब उसको पानी में मिलाया जाएगा, क्योंकि पानी में मिलाने पर ही वो H+ आयन मुक्त करते हैं। ये आपको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 37, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, अभिसारी लेंस। यहाँ पर देखिए, अभिसारी का मतलब है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस का दूसरा नाम है उत्तल लेंस। तो 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी U का मान 25 है। तो इसका किरण आरेख बनाना है। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को अपन यहाँ करते हैं। देखिए, इसमें हमें H का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, F का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, U का मान दे रखा है -25 सेंटीमीटर, चूँकि माइनस में होगा वो, और अपने को V ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 1/V - 1/U = 1/F। और अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को 1/V ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना, ये इधर ही रहेगा, -1/U इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो 1/V = 1/F + 1/U। U का मान अब इसमें मान रखेंगे, 1/V = 1/10 और 1/-25, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम आएगा इसका 50। तो 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। 5 - 2 25 दूनी 50। तो कितने बच गए यहाँ पर? 3। इस प्रकार से 3/50। तो 1/V = 3/50। यदि आप वज्र गुणा करोगे तो V बराबर क्या आ जाएगा? 50/3। ऐसा भाग दोगे तो लगभग 16 के आसपास आएगा, 16 × 3 = 48, 16.6 के आसपास कुछ मानो। तो V का मान आएगा 16.6 आएगा। ऐसे इसमें इसकी वो आपको प्रकृति और साइज ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी होगी? आवर्धनता M = V/U = H'/H। तो इसका मान रखेंगे आप। V का मान कितना है? अभी निकाला अपन ने, 16/U का मान -25 बराबर H' तो ज्ञात ही करना है। और H का मान कितना दे रखा था? 5 सेंटीमीटर। यदि आप इसको वज्र गुणा करेंगे तो H' × -25 और ये हो जाएगा 16 × 5, तो 16 × 5 = 80। अब क्या करेंगे? H' और में -25, तो H' का मान ज्ञात करना है।
तो ये -25 इधर जाते ही भाग में चले जाएंगे। तो 25 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 80 आ जाए, 25 यहाँ 75, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट जो भी आएगा। अब ये 3 पॉइंट जो भी आएगा तो ये -25 था, तो ये मान किस में आएगा, 25। तो एच डैश का मान आ गया 3 पॉइंट समथिंग, जबकि एच कितना था, 5, यानी वस्तु बड़ी है और उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब इसको कह रहा है कि इसका किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख आप कैसे बना पाएंगे इसका, देखिए ये उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस के यहाँ पर ये इसका f है, इधर भी इसका f है, तो ये हो गया इसका 2f। इस प्रकार से इधर भी इसका क्या हो गया, 2f हो गया। अब ये f1 और इसको f2 2f2 ये मान लीजिए। अब इसकी ये दूरी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, वस्तु रखी है 25, तो ये 10 और 10 यहाँ पर 20, तो वस्तु रखी है 2f1 से परे यहाँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ से जाकर निकाल दीजिए ऐसे, और दूसरी बिल्कुल जो मुख्य अक्ष है 0 यहाँ से निकालेंगे, तो संभवतया ये बनेगी f2 और 2f2 के बीच में ऐसे छोटी बनेगी। तो ये इसका डायग्राम बनाना था और ये इस प्रकार से इक्वेशन सोल्व करनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यह दर्शाइए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को कैसे संयोजित करें कि टोटल प्रतिरोध एक बार 9 ओम आए और एक बार 4 ओम आए। तो आपके पास 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, कैसे जोड़ें कि 9 ओम आएगा। तो इसमें तो यदि आप ऐसे ट्राई करेंगे तो क्या होगा, पहली पोजीशन में ट्राई कीजिए उसको ऐसे जोड़ने का, एक दूसरा ऐसे जोड़ लीजिए और एक आगे इसको इस प्रकार से कर दीजिए। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, तो ये तो एक दूसरे के समांतर हो गए। तो 1/6 और 1/6 का यदि आप निकालोगे तो कितना आएगा, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6, तो इसका आएगा लगभग 3। यदि आप पूरा इसको निकालोगे ना तो इसका 3 आएगा। 1/6 प्लस 1/6 लघुत्तम 6, तो 1 + 1 यानी 2/6, 1/r बराबर 2/6, तो r बराबर आ जाएगा कितना, 3। और यहाँ पर ये 6 है और ये एक दूसरे की श्रेणी में हो गए, तो 6 + 3 कितना होगा, 9। यानी 2 को समांतर में 1 को श्रेणी में जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे जोड़ोगे तो। दूसरी टेंडेंसी क्या है कि कैसे जोड़ें कि 4 ओम आ जाए। तो इसके लिए बच्चों देखो आप ऐसे करोगे, ये श्रेणी में, दूसरा श्रेणी में, और फिर नीचे इसको ऐसे जोड़ दो। ऐसा करोगे तो ये 6 और ये 6, तो ये 6 और ये 6 तो हो गए समान श्रेणी क्रम में, सॉरी, तो 6 + 6 हो गए 12। अब ये पूरा इसके नीचे वाले के समांतर में हो गया, तो 12 और 6, तो इसका पूरे का क्या निकालोगे, 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/6, 1/12 प्लस 1/6 का लघुत्तम 12, 12 एकम 12 प्लस इसका 2 बार, तो 2 + 1 3, 3/12, 1/r बराबर 3/12, वज्र गुणा करोगे तो 12/3, यानी कितना आ गया, 4। यानी इस प्रकार से जोड़ोगे तो 4 आएगा और इस प्रकार से जोड़ोगे तो 9 आएगा। ठीक है बच्चों। लास्ट सवाल 39 नंबर का, मानव में श्वसन तंत्र का चित्र बिल्कुल आराम से बना सकते हो। श्वसन तंत्र का चित्र अब इसको क्या समझाना, आराम से बना लिया होगा। या नेफ्रॉन की रचना और उसकी क्रियाविधि का वर्णन, नेफ्रॉन वाला भी डायग्राम बनाया हुआ है, अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि ये सिद्धांतिक चीज़ें बड़ी हैं तो इसमें पेपर में इसको सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, मिलान कीजिए और चेक कीजिए कि आपके 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।